ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो हमारा रूल नंबर 5 है, 6 और 7 वहाँ तक हमने देखा था। ये फिर से आज हम रिपीट करते हैं। 5 रूल्स नंबर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग फॉर एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। इस रूल में हमें कहा गया है कि हमारे जो नाउन्स होते हैं उसके एंड में एफ और एफ ई, कहीं कहीं नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में एफ होते हैं और कई नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिसके एंड में एफ ई होता है। तब उसका हमें जब प्लूरल फॉर्म करना है तब उसके एंड में हमें वी ई एस लगाकर प्लूरल फॉर्म कंप्लीट करना है। तो आपको इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो मिल गया होगा और आपकी नोट डाउन में आपने नोट भी कर लिया हो, तो आप उसके एग्जाम्पल है अब वहाँ देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल है काफ। तो यहाँ हमने क्या किया है, तो उसके लास्ट में एंड में हमें एफ दिया गया है, तो काफ का क्या होता है, एफ को रिमूव करके काउस करना है, तो उसका काफ का काउस CALVES। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाफ, इसमें भी एफ रिमूव करके VES। थर्ड है थीफ, उसमें एफ रिमूव करके थीव्स। वुल्फ, उसका हो जाता है वुल्फ्स। लीफ का हो जाता है लीव्स। सेल्फ का सेल्व्स। नाइफ, तो इसमें ये एग्जाम्पल अलग है, इसमें एफ ई है एंड में, तो एफ ई को भी हमें रिमूव करके वहाँ VES लगाना है। लाइफ, तो लाइफ का एफ ई रिमूव होकर लाइव्स हो जाता है LIVES। और नेक्स्ट है वाइफ, तो इसमें भी एफ ई को रिमूव करके वाइफ्स। ये था हमारा रूल नंबर 5। तो ऐसे कई नाउन्स है कि जिसमें एफ और एफ ई वाला रूल्स है वो लागू नहीं होता है, तब इसमें नोट दी गई होती है। तो ये नोट क्या है, तो यहाँ हमें देखना है बट द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर। कहीं कहीं सिंगुलर ऐसे होते हैं जिसमें एफ होता है, तो एफ को रिमूव करके हमें VES नहीं लगाना है, लेकिन ओनली एस लगाकर हमारा जो प्लूरल फॉर्म है वो हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि चिफ, तो उसका हो जाता है एफ है एंड में, तो चिप्स। तो ये जो है वो अपवाद्रूप जो एग्जाम्पल है, तो इसलिए इसमें एफ को रिमूव नहीं करना है। चिफ तो चिप्स, ग्रीफ तो ग्रिप्स, हुफ तो हुफ्स, प्रूफ है उसका प्रूफ्स, और लास्ट है रूफ तो उसका रूफ्स हो जाता है। अब रूल नंबर 6, नाउन्स एंडिंग इन ओ इफ दे हैव कॉन्सोनेंट बिफोर देम जनरली फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एंडिंग ES टू द सिंगुलर। इस रूल में हमें बताया गया है कि कई कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में, नाउन्स के एंड में ओनली 1 O होता है। कितना O? 1 O। इफ दे हैव कॉन्सोनेंट बिफोर देम, और लास्ट में ओ होता है, और इससे बिफोर यानी कि इससे पहले 1 कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि जो हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। हमें पता है कि A to Z तक हमारे जो लेटर्स है उसमें AEIOU ये 5 है वो हमारे वॉवेल्स है, और ये 5 वॉवेल्स के अलावा जो कुछ भी A to Z में लेटर्स है वो सभी है वो हमारे कॉन्सोनेंट है। तो हमें यहाँ कहा गया है कि कॉन्सोनेंट ओ से पहले कोई भी 1 कॉन्सोनेंट होता है तब जनरली फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एंडिंग ES टू द सिंगुलर। तब हमें क्या करना है, जो सिंगुलर हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमें O के एंड में ES लगाकर हमारा प्लूरल फॉर्म कंप्लीट करना है। कब? लास्ट में O होता है और उसके बिफोर 1 कॉन्सोनेंट होता है तब। जैसे कि हमें यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं बफेलो, तो लास्ट में क्या है, O है, और इससे बिफोर L है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जब O होता है और आगे कॉन्सोनेंट तब ES लगाकर बफेलोस लगाकर प्लूरल फॉर्म कंप्लीट किया गया है। इको, तो इकोस। हीरो, हीरोज। मैंगो, उसका मैंगोस। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। पोटैटो, पोटैटोस। एंड वोल्केनो, वोल्केनोस। ये जो सभी सिंगुलर फॉर्म है उसके एंड में O है और उसके बिफोर यहाँ कॉन्सोनेंट लगाया गया है, इसलिए ES लगाकर हमारा प्लूरल फॉर्म है वो कंप्लीट होता है। इसमें भी हमें यहाँ एक नोट दी गई है, बट द नाउन्स एंडिंग इन OO
फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एंडिंग एस टू द सिंगुलर एस बाम्बू, उसका होता है बाम्बूस। तो ये जो रूल्स है इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमारा जो नाउन होता है उसके एंड में डबल ओ होता है। इसके पहले के रूल्स में हमें कहा गया था कि ओ, और लास्ट में हमें कहा गया है कि डबल ओ होता है तो प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। तो प्लूरल्स के एंड में हमें क्या करना है, एस लगाकर सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट મળી ગયા છે બધાના? પીડીએફ તમે જોઈ લો, ગ્રુપમાં છે જ। હા, પીડીએફ બનાવીને મેં ઘરે જઈને મોકલી દીધા છે। એકવાર એમને પૂછ્યું તો રૂલ નંબર 6 કે 7 સુધી કમ્પ્લીટ થયું છે। બે ક્લાસમાં સાથે ચાલીને એટલે પર્સનલ મોબાઈલમાં ક્યાં સુધી મોકલું, પીડીએફ જોયું। फाइव तक। ठीक है। हमारा जो लास्ट टाइम जो हमारा सेशन था तब रूल नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा रूल नंबर 6 से ये सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप राइट डाउन करते जाना और साथ में मैं बोलती भी हूँ, आपको शायद यहाँ स्क्रीनशॉट दिखाई ना दे, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड में आपको ब्लर हो रहा है तो रूल नंबर 6, nouns ending in O if they have consonant before them generally from there plurals by adding es to the singular। ये जो मैंने अभी आपको जो रूल्स समझाए हैं वो है कि इसके एंड में ओ होता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट, तो ये आपको अभी लिख लेना है। मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, ए रूल्स है वो। इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया, क्वेरी हो तो लास्ट में आप कहना। ये टेबल के फॉर्म में लिखना है, सिंगुलर और वन साइड प्लूरल। फर्स्ट एग्जाम्पल बफेलो, सेकंड इको, थर्ड हीरो, फोर्थ मैंगो, फिफ्थ मॉस्किटो, सिक्स पोटैटो और सेवन वोल्केनो। तो यहाँ आपको दिखाई देता है कि ये जो सभी एग्जाम्पल है उसके एंड में सबके पीछे क्या है, ओ है। तो हमें यहाँ कहा गया कि एंड में जब ओ होता है तब उसके पहले कोई वन कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जब एंड में ओ और उसके बिफोर कोई वन कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म कंप्लीट करना है। तो बफेलो तो बफेलोस,
इको, इकोस। हीरो तो हीरोस। मैंगो, मैंगोस। मॉस्किटो, मॉस्किटोस। पोटैटो, पोटैटोस। वोल्केनो, वोल्केनोस। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। फोटो ले लो। आमा ले, हाँ तो ब्राइटनेस। एक मिनिट, नोट છે ને લખી નાખું, બરાબર? એટલે પછી પાડો, વાંધો નહીં. बोलू है ना, शू करशू पण इस रूल में आपको एक नोट दी गई है, बट द नाउन्स एंडिंग इन डबल ओ, बट द नाउन्स एंडिंग इन डबल ओ form their plurals by adding s to the singular example bamboo, bamboos। ये इसमें नोट है, ये था वो वाला एग्जाम्पल, और ये नोट डाउन है, बट द नाउन्स एंडिंग इन ओ। जब नाउन्स के एंड में डबल ओ होता है तब हमें क्या करना है, तो उसके एंड में हमें ई एस नहीं लगाना है। जब डबल होता है तब एस लगाकर प्लूरल फॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है बाम्बू, तो बाम्बू ट्री का नेम है, तो उसके एंड में डबल ओ है, तो जब डबल ओ होता है तब एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 6 रूल्स है वो कंप्लीट होता है। अब रूल नंबर 7। These nouns form their plurals by change of the inside vowels. Change of the inside vowels. रूल नंबर 7, दिस नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स। कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें चेंज ऑफ द इनसाइड वॉवेल्स, उसमें हमें क्या करना है, जब प्लूरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तब उसके इनसाइड यानी कि उसके बीच में जो वॉवेल्स होते हैं उसको हमें कन्वर्ट करके प्लूरल फॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए गए फुट, तो इसमें 2 कॉन्सोनेंट है। कौन से वॉवेल्स है, तो डबल ओ। हमें पता है कि हमारे वॉवेल्स 5 है, ए ई आई ओ यू। ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि 5 है जो हमारे वॉवेल्स है। तो ये रूल्स में 5 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स है, इसको यहाँ इंक्लूड किया गया है। कौन से डबल ओ। तो इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है कि जब डबल ओ होता है तब उसका क्या हो जाता है, डबल ई। तो फुट का फिट। नेक्स्ट मैन, MAN,
तो इसमें भी ए है वो हमारा वोवेल है, तो ए का ई, मैन तो मैन, MEN। थर्ड माउस, तो माउस का हमें रिमेंबर करना है यहाँ माइस। इसमें कुछ बीच वाले वोवेल्स है वो भी नहीं होते हैं, लेकिन ये हमें ऑलवेज रिमेंबर रखना है। ऐसे कई भी नाउन्स ऐसे है कि जो जिसको हमें रिमेंबर करना पड़ता है, उसमें कोई रूल्स लागू नहीं होता। तो माउस का माइस। टूथ, इसका हो जाता है टीथ। और लास्ट वुमन, इसमें वुमन में MEN का वुमेन, MEN। Rule number 8. The following nouns have the same form of the plural as for the singular. द फॉलोइंग नाउन्स, यहाँ जो हमें एग्जाम्पल में नाउन्स दिए गए हैं, यहाँ में कहा गया है कि हैव द सेम फॉर्म ऑफ द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर। ये एग्जाम्पल ऐसे है जिसमें सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म है वो सेम, यानी कि एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई चेंज होता नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है सीप है, फिश है, तो ये जो एग्जाम्पल ऐसे है जिसमें प्लूरल फॉर्म करते वक्त कुछ उसमें रूल्स लागू होता नहीं है। तो ऐसे कैसे कितने एग्जाम्पल है वो हमें यहाँ याद रखना है और वो यहाँ आपको दिखाई देता है। कौन से रूल्स, तो जैसे कि सीप, तो सीप जब एक होता है तभी उसको सीप ही बोलते हैं, और एक से ज़्यादा मोर देन होते हैं तभी प्लूरल फॉर्म में भी उसको कई सारे सीप को भी सीप कह के बोलते हैं। फिश, तो फिश एक होती है तब भी फिश कहते हैं, और एक से मोर देन जब होती है तब भी उसको फिश ही कह के बुलाते हैं। तो सिप, तो सिप, फिश का फिश, डजन, डजन, ट्राउजर, ट्राउजर्स, डियर, डियर। तो इसमें कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल है कि जिसमें क्या होता है सेम, यानी कि एज इट इज रहता है प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में। तो ये था रूल नंबर 8। તમને શીખવાડ દઉં, કહી દઉં તમને, ખુલી આમ કરી
Rule number 9. The following nouns are always used in the singular. यहाँ हमें कहा गया कि द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। यहाँ कुछ नाउन ऐसे दिए गए हैं जब हम एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो उसे सिंगुलर में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया हमें फर्नीचर, न्यूज़, तो हम ऐसे नहीं बोलते फर्नीचर का फर्नीचर्स, न्यूज़ का न्यूज़िस, ऐसा कोई प्लूरल फॉर्म होता नहीं हो। न्यूज़ होते हैं तो उसको न्यूज़ ही बोलते, उसको सिंगुलर फॉर्म हम बताते हैं। जैसे कि फर्नीचर, तो ज़्यादा फर्नीचर होता है तो फर्नीचर्स, ऐसा कभी प्लूरल होता नहीं है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही बताया जाता है। तो इसके भी कुछ यहाँ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्नीचर, न्यूज़, सीनरी, इनिंग्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है ऑलवेज सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। Last rule, rule number 10. The following nouns are always plural. यहाँ हमें कुछ नाउन ऐसे दिए गए जो ऑलवेज हम प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा कोई एम्स होता है, तब एक एम होता है, एक से ज़्यादा एम्स होता है, तो उसको हम सिंगुलर में नहीं यूज़ करते, उसको हम ऑलवेज प्लूरल में यूज़ करते हैं। जैसे कि एम्स है। फिर हमारे जो स्पेक्टेकल्स हम पहनते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, तो एक स्पेक्टेकल होता है तो भी हम स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, और एक से ज़्यादा स्पेक्टेकल होते हैं तब भी हम उसे स्पेक्टेकल्स ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ एग्जाम्पल है, वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही हमें यूज़ करना है, उसे सिंगुलर में हमें यूज़ करना नहीं है। एम्स, कैटल, कैटल का मतलब है यहाँ जो एनिमल्स होते हैं वो, तो एक एनिमल्स से एनिमल्स होता है, लेकिन कैटल का कोई जो सिंगुलर फॉर्म होता नहीं है। एक से ज़्यादा जब एनिमल्स होते हैं तो उसे कैटल ही कह के हम बुलाते हैं। एक होता है तब भी कैटल कहते हैं, और एक से ज़्यादा होता है तब भी हम कैटल ही कहते हैं। पीपल, स्पेक्टेकल्स, ये जो है हमारा प्लूरल फॉर्म वाले एग्जाम्पल है। अब यह हमने जो 10 रूल है वो लर्न किए, उसकी हमें एक्सरसाइज करनी है। तो आपको ही मेरे साथ ही एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज का हेडिंग देना,
Exercise 1. Give the plurals of the following nouns. One, tooth. Second, buffalo. Third, sheep. Fourth, wife. Fifth, child. Sixth, man. Seven, mouse. 8, boy. 9, life. 10, ox. એમનો ઓલું વોઇસ સોલો કરજો અનમ્યુટ કે નથી કરવાનું રેકોર્ડિંગ તો મારે સોલ્વ કેમ કરવાનું